नमस्कार। सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा मैया, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय गंगा को लेकर है, गंगा मैया को लेकर। लेकिन इनके कई निशाने भी होते हैं, कई मायने भी होते हैं। ये गंगा मैया देश की गंगा मैया भी हो सकती है या राजनीति की भी। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। इस समय गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक मुहावरा है और एक कहावत भी। मैं जिस गंगा की बात कर रहा हूँ वो हिमालय की बेटी गंगा भी है। धरती पर बहने वाली गंगा से इतर फाइलों में बहने वाली भ्रष्टाचार की गंगा भी है। गंगा जब सीधी बहती है तब शुभ मानी जाती है, लेकिन गंगा जब उल्टी बहने लगती है तो उसे अशुभ कहा जाता है। आजकल गंगा ज़मीन पर भी उल्टी बह रही है और सरकारी फाइलों में भी। पटना से हमारे दोस्त ने बताया है कि राज्य में दोनों गंगाएं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। देश में जब जब भ्रष्टाचार की गंगा उल्टी या सीधी बहती है तब तब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है। अमेरिका रिसर्च कंपनी हिडेनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सेबी की मौजूदा चेयरमैन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया। पिछले 18 महीने में भारत की कारोबारी और वित्तीय बाजार में कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर जारी की गई उसकी ये दूसरी रिपोर्ट है। इसके पहले जनवरी 2023 में इसने भारत के प्रमुख औद्योगिक घराने अदानी समूह पर रिपोर्ट जारी कर हलचल मचा दी थी। मुझे लगता है कि हिडेनबर्ग राष्ट्रद्रोही रिसर्च करती है। उसे अपनी रिपोर्ट से हिडन रखना चाहिए, भाजपा और संघ के एजेंडे की तरह। लेकिन हिडेनबर्ग है कि मानता नहीं, बार बार रिपोर्ट जारी कर देता है। रिपोर्ट जारी करता भी है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है या सच्ची ये हम नहीं जानते, किंतु सब इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हैं। विपक्ष के लिए हिडेनबर्ग की रिपोर्ट एक हथियार होती है और सत्ता पक्ष के लिए एक भयावह। रिपोर्ट के आने की भनक मिलने ही पर सरकार ने संसद का सत्र समय से पहले ही लपेट दिया, अन्यथा इस रिपोर्ट को लेकर देश में संसद में जमकर हंगामा होता। हमारी सरकार किसी भी हंगामा में यकीन नहीं रखती। वैसे भी हमारी बैसाखियों पर टिकी सरकार हंगामा प्रूफ सरकार है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में जिन बुच दंपति का जिक्र किया गया है, सरकार और सेबी उनके पीछे ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। सेबी की नज़र में बुच दंपति और सरकार की नज़र में दोनों पूरी तरह पाकीज़ा हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी किसी ज़माने में एक बुच संपत्ति हुआ करते थे। ईमानदारी के मामले में उनका डंका बजता था। डंका तो माधवी और धवल की भी बजती है, लेकिन उनकी ध्वनियाँ अलग तरह की है। उनका नाम A2 से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल ये A1 का नाम इस रपट में नहीं आया। बुच संपत्ति का दुस्साहस देखिए कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने 2 पन्नों का एक बयान जारी कर हिडेनबर्ग के दावों को खारिज कर दिया। बुच दंपति का कहना है कि रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था और ये माधवी के सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का मामला है। स्वाभाविक रूप से इस रिपोर्ट के प्रकाश में कांग्रेस ने समूचे मामले की मांग की है। सेबी की रिपोर्ट और उससे हुए खुलासे से आम जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि सरकार न सिर्फ सेबी को शेव करने लिए उसके पीछे पहाड़ बनकर खड़ी होगी, वरन हमलावर कांग्रेस से भी जूझ लेंगी। क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा से सेबी या बुच दंपति अलग नहीं। A2 भी कभी न कभी इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल सरकार न इस गंगा का कुछ बिगाड़ सकती है और न उस गंगा का कुछ बिगाड़ सकती है। दोनों के बीच बिगाड़ का रिश्ता है ही नहीं। बेशक सरकार को देखकर ही गंगा अपने तेवर बदलती है।
बिहार के आरा में गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण गंगा के तटवर्ती इलाकों को बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है उनके सामने। गंगा का पानी खतरे के निशान से 53.08 को पार कर अब 53.20 सेंटीमीटर हो चुका है, जो खतरे के लाल निशान से करीब 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। गंगा को देख सोन नदी भी कहर ढाना सीख गई है। जमीन पर बहने वाली गंगा की तरह भ्रष्टाचार की अदृश्य गंगा के खतरे के निशान का कोई उल्लेख नहीं। इसलिए आज मेरे लिए ये कहना मुश्किल नहीं है कि भ्रष्टाचार की गंगा खतरे के निशान के ऊपर है नहीं। गंगा किनारे रहने वाले हमारे शुभचिंतकों को सूचना देती है कि गंगा के बढ़ते जलस्तर से गंगा तटवर्ती के कई गांव के संपर्क पथ के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं सरकारी स्कूलों के अंदर भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इधर बाढ़ के पानी से खेतों में लगी फसल को तो बर्बाद हो ही रही और तेज बहाव से सड़कें भी क्षतिग्रस्त होने लगे। इसके अलावा तटवर्ती इलाकों में कटाव भी शुरू हो चुका है और इसकी जद में कई पेड़ पौधे, घर सब अपनी पानी में जमींदोज हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि गंगा से हमारा गहरा नाता है। सरकार के मुखिया तो खुद गंगा पुत्र हैं। गंगा की पुकार पर ही वे 2014 के गुजरात छोड़कर बनारस आए थे। बनारस में भी अब गंगा खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गंगा पुत्र को मिले वोट का इस बात का सबूत है। गंगा जमीन पर बहने वाली हो या फाइलों में बहने वाली, गंगा तो गंगा ही है। गंगा उल्टी बहे या सीधी, ये गंगा की मर्जी। गंगा पुत्र गंगा से कुछ नहीं कह सकते, वे कहते भी नहीं हैं और आगे भी नहीं कहेंगे। फिर चाहे हिडेनबर्ग 10 सिर के हो, चाहे गंगा का काम सबके पाना, सबके पाप धोना है। गंगा एक सरकारी लॉन्ड्री है, लेकिन इस गंगा को आप किसी जाम में मिलाकर शराब को पाकीज़ा नहीं बना सकते, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। शिव की जटाओं में उलझी गंगा भागीरथ के प्रयास से जमीन पर आई है, लेकिन उसके समानांतर भ्रष्टाचार की गंगा इंसान के खुद प्रकट किए हैं इंसान ने और खुद उसके प्रवाह को बढ़ाया। भ्रष्टाचार की गंगा अब खतरे के निशान पर है। ये देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में सबसे बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार की गंगा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए माइक्रो लेवीज से काम शुरू करना होगा, अन्यथा आज सरकार बैसाखियों पर टिकी है, कल ये सरकार औंधे मुँह गिर सकती है। सरकार ने हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले ही संसद का छत्रवासन कर फिलहाल तो अब अपनी लाज बचा रखी है, लेकिन कहते हैं कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। भ्रष्टाचार की वेदी पर मौजूद सरकार को आज नहीं तो कल शहीद होना ही पड़ेगा। हर हर गंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।